और समझना है। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय को पढ़ना हमने लगातार 14 वचन तक, ठीक है। ऐसे लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अब हमने इस दुनिया में एक पॉइंट सीखना है। अभी मैंने ये वचन पढ़ा, लेकिन इस वचन के साथ साथ आप लोग ध्यान दो सारे, क्योंकि जब आप अच्छा वाला ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ आएगा कितने अच्छे से जीवन तुम्हारे पास आएगा और खुलकर जीवन तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। ये गवाहियां प्रमाण है जीवित परमेश्वर के कि वो कितना सामर्थी। वो एक बहन दुष्ट आत्मा से वो सिरसा में जाती थी, सिरसा में थी, आ रही थी हमारी ब्रांच में, लेकिन वहां पर क्या कहते हैं, जब वो नहीं आ रही थी, नहीं उसकी ले एंड प्रार्थना हुई, तो वो दुष्ट आत्मा कैसे उसे मार रहा था, कितनी तकलीफ में थी वो। उससे पूछो उसकी जिंदगी के बारे में, उसने कौन सी धार्मिकता नहीं की, क्या नहीं किया उसने, लेकिन उसको छुटकारा नहीं मिला। क्योंकि छुटकारा तो जिसने सबको बनाया। अब आपने ये चेक करना है, अब दुनिया में क्या हो रहा है ना, जैसे अलग अलग धर्म है तो अलग अलग नाम का ईश्वर है, तो एक धर्म दूसरे धर्म के ईश्वर को कभी नहीं मानता। बताओ अगर कोई मानता है, बोलो। मुसलमानों को कहो सिखों का जो ईश्वर है उसे मानो, मानेंगे कभी? सिख लोग मानेंगे उनके ईश्वर को जिसका नाम अल्लाह है? नहीं मानेंगे। तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग ईश्वर है सबके, लेकिन सब धर्मों को इकट्ठा करो, चेक करो उनकी बॉडी, उनके अंग, उनका सांस लेना, उनका लीवर का फंक्शन, उनका हार्ट का फंक्शन, फेफड़ों का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, पेट का फंक्शन, कानों का फंक्शन, आंखों का फंक्शन, क्या अलग अलग है कि सबके एक समान है? इसका मतलब जिस जिस ऑक्सीजन को हम सारे इंसान लेते हैं, चाहे अमेरिका के गोरे हो, अफ्रीका के काले हो, चाइना वाले हो, इंडिया हो, पाकिस्तान वाले हो, कोई भी हो, सबकी ऑक्सीजन एक है या अलग अलग है? पृथ्वी एक है या अलग अलग है? आसमान ऊपर एक है या अलग अलग है? सूरज की रोशनी एक है या अलग अलग है? इसका मतलब हम सबको बनाया किसी एक ने, जिसके बारे में लोग अच्छे से जानना नहीं चाहते, ध्यान नहीं देते, क्योंकि बीच में जात पात धर्म में फंस जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जो फंसा रहेगा वो कभी परमेश्वर को जान नहीं पाएगा कि जीवित परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, जो मुझे छुड़ा सकता है, जो मुझे जीवन दे सकता है, सच्ची शांति दे सकता है। तो आप लोगों ने इसी बीच में अपने मन को तैयार करना है। ये बड़ा विषय है। इस दुनिया में बहुत ज्यादा धार्मिकता है, ठीक है। वैसे धार्मिकता दुनिया के हिसाब से कहते हैं पाठ पूजा को। जैसे कोई पत्थर की पूजा करता है, उसके आगे नक गोडा रगड़ता है, उसमें कोई चीज करता है, मटेरियल डालता है, तो ये करता है, उसको बोलते धार्मिकता। कोई जानवरों की पूजा करते बोलते धार्मिकता, कोई सांप की पूजा करते कहते धार्मिकता, कोई सूरज की पूजा करते हैं, जबकि वो बेचारा कोई देवता नहीं है। सूरज कोई देवता नहीं है, सूरज तो एक वस्तु है। क्या है सूरज? बोलो। जस्ट एक वस्तु। जैसे आसमान एक वस्तु, तारे एक वस्तु, पहाड़ एक वस्तु, पृथ्वी एक वस्तु। हालेलुया। ये सब वस्तुएं हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई, लेकिन लोग उसको ना जानकर इन चीजों की पूजा करते हैं। पानी की पूजा करते, पहाड़ों की पूजा करते, सूरज की पूजा करते हैं, उसकी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करते हैं। तो अपने आप को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां आपको सीखना होगा, दुनिया में बहुत अलग अलग धार्मिकता है, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो क्यों आया? ये बड़ा सवाल है। यही हम जब पढ़ रहे हैं तो ये यीशु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो यहां पृथ्वी पर क्यों आया, ये ज्ञान है जो आपको समझना है। क्योंकि अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप भूल जाओगे, फिर आपका शरीर जो है वो हमेशा शरीर की चीजें करता है। मैं इन दिनों में टीचिंग दे रहा हूं, हमारा शरीर हमेशा शरीर की चीजें करता है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर डायरेक्ट उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। वो जो भाई है वो कहता मेरे को इधर से अच्छे से आया नहीं जा रहा, क्योंकि वो शरीर से आता है ना। अब आगे नहीं बढ़ा, पवित्र आत्मा का दान क्या है उसको नहीं पता, प्रेयर कैसे करनी, परमेश्वर के सामने कैसे जाना है, अभी कुछ बातों का नहीं पता उसे। इसीलिए उसको अलग टाइम आना चाहिए, समझना चाहिए, कुछ बातों को जो नहीं पता हमें बतानी चाहिए। ये ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन यहां पर